हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विद मी पर। इस क्लास पर दोस्तों हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए दोस्तों जीके जीएस में देखने वाले हैं कि एनटीपीसी में जीके जीएस का क्या लेवल रहता है। दोस्तों जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें दोस्तों हम पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर करेंगे और जो आपके आरआरबी एनटीपीसी 2024 में दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो ये जो क्लास होने वाली है दोस्तों, यह हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 2 क्लास को कवर करा चुका है। आपको दोस्तों वह आरआरबी एनटीपीसी में प्लेलिस्ट में वह 2 क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर भी विजिट करके पिछली 2 क्लासेस को आप देख सकते हैं। दोस्तों उन क्लासेस में मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कवर कराया है दोस्तों, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे दोस्तों, और जो आपके आगे आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप उन 2 क्लासेस को भी देखना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम आज का ये सेशन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहा है दोस्तों, वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे इस तरीके की और भी उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जल शोधन के लिए, जल को साफ करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, सिरका, बेकिंग सोडा, एलम या फिर टार्टरिक एसिड। तो दोस्तों जो जल को साफ करने के लिए, जल शोधन के लिए दोस्तों हम जो जनरली उपयोग करते हैं वह होता है क्या, एलम, जिसे आप फिटकरी भी बोलते हैं दोस्तों। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलम। अगला प्रश्न है, एसएमएस का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों आपका, यह स्टार मार्क कर लीजिएगा। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ वह सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी होने वाले हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है एसएमएस का जनक, जैन कुम, मैटी मैकोनेन, रिचर्ड जार्विस, स्टीव जॉब्स। तो दोस्तों अगर हम बात करें एसएमएस की, तो एसएमएस के जनक बोला जाता है दोस्तों किसे, मैटी मैकोनेन को। किसे दोस्तों, मैटी मैकोनेन को। तो आपको इनका नाम अच्छे से याद करना है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस तितली को तमिलनाडु राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किस तितली को तमिलनाडु राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है। जुनोनिया, अंथ्या, लेप्टोसिए नीना, तमिल योमेन या फिर तमिल लेस्विंग। तो दोस्तों अगर हम बात करें तमिलनाडु की राजकीय तितली की, तो वह हो जाएगी दोस्तों हमारी क्या, तमिल योमेन। क्या हो जाएगी दोस्तों, तमिल योमेन हमारी तमिलनाडु राज्य की राजकीय तितली हो जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जून 2019 में किस देश ने 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आपसे ज़रूर ही परीक्षाओं में पूछने को देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जा रहा है जून 2019 में किस देश ने 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है दोस्तों। तो वह देश है हमारा कौन सा, आयरलैंड। क्या है दोस्तों, आयरलैंड। आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके आयरलैंड की राजधानी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है दोस्तों। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे नहीं लगता है किसी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होगा। तो हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, उसमें जो धातु पाई जाती है वह होती है हमारी क्या, लोहा, आयरन। जिसका दोस्तों सिंबल आपसे पूछ लिया जाता है वह होता है क्या, Fe। क्या होता है दोस्तों, Fe। अगला प्रश्न है, एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। तो दोस्तों ब्लोटिंग पेपर की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ब्लोटिंग पेपर दोस्तों कैसे स्याही सोखता है, तो आपको बताना है स्याही सुखाकर, कोशिका क्रिया द्वारा, ठोसकरण क्रिया द्वारा या फिर वाष्पीकरण द्वारा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, जो ब्लोटिंग पेपर होता है वह आपकी कोशिका क्रिया द्वारा स्याही को सोखने का काम करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में
पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों हिस्ट्री से आपको 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको ज़रूर ही देखने को मिलेंगे दोस्तों। एनटीपीसी की हम बात करें तो आपको 40 मार्क्स की दोस्तों जीके जीएस देखने को आपको मिलता है, जिसमें आपका हिस्ट्री का वेटेज बहुत अच्छा होता है दोस्तों। 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में ज़रूर ही देखने को मिलेंगे। तो इतिहास को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है दोस्तों। वैसे तो जीके में बहुत ही सारा वेटेज होता है दोस्तों, लेकिन अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री का वेटेज आपको एनटीपीसी में ज़्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है पूना समझौता के बारे में, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके 1924, 1926, 1932 या फिर 1903। तो दोस्तों जो पूना समझौता हुआ दोस्तों उस पर हस्ताक्षर किए गए कब? 1932 में। कब दोस्तों? 1932 में। आपसे पूछ लिया जाता है कि पूना समझौता किन दो सदस्यों के बीच में हुआ दोस्तों, किन दो विद्वानों के बीच में हुआ? तो दोस्तों जो पूना समझौता था वह आपके महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जो थे दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता होता है। कब? 24 सितंबर 1932। कब दोस्तों? 24 ऑफ सितंबर 1932 को आपको पूना समझौता होता है। और यह दोस्तों कहाँ किया जाता है? यह आपके यरवदा सेंट्रल जेल में किया जाता है। यह भी आपको अच्छे से याद करना है दोस्तों कि पूना समझौता कहाँ किया गया? यरवदा सेंट्रल जेल में दोस्तों, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में यह समझौता होता है। इस समझौते के तहत दोस्तों दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को दोस्तों बढ़ाया जाता है, जिसमें 71 से बढ़ाकर 148 प्रांतीय विधानमंडल में दोस्तों आपकी 71 से बढ़ाकर 148 सीटों को किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन है जिन्होंने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला आईपीएस जिन्होंने दोस्तों अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली, कहाँ दोस्तों? माउंट डेनाली पर क्या करा? सफलतापूर्वक चढ़ाई की दोस्तों। आपके ऑप्शन है अपर्णा कुमारी, सुजाता कुमारी, ममता महाजन या फिर विनीता छाबड़िया। तो दोस्तों इस जो महिलाएं की फोटो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह जो महिला है दोस्तों यह कौन है? यह है दोस्तों हमारी कौन? अपर्णा कुमारी। कौन है दोस्तों? अपर्णा कुमारी। अपर्णा कुमारी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्होंने 7 चोटियों पर चढ़ाई की दोस्तों। इन्होंने 7 चोटियों पर चढ़ाई की है दोस्तों, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रुस, इन सभी दोस्तों चोटियों पर चढ़ाई करने वाली यह महिला है जिन्होंने अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत की पहला महिला आईपीएस अपर्णा कुमारी ने किस अटेम्प्ट पर दोस्तों आपके माउंट डेनाली पर चढ़ाई करी? तो यह दोस्तों आपका 3rd अटेम्प्ट था दोस्तों, और यह आपकी उत्तर प्रदेश की महिला आईपीएस हो जाती हैं। क्या हो जाती है दोस्तों? महिला आईपीएस हो जाती हैं जिन्होंने आपके अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अगला प्रश्न है, पोताला महल का क्या महत्व है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों पोताला महल क्यों प्रसिद्ध है, उसका क्या महत्व है? किसी राजवंश के राजा का महल है, नेपाली प्रधानमंत्री का वर्तमान निवास है, श्रीलंका में पाए गए महल का ध्वंस अवशेष है, या फिर दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल है? तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके पोताला महल की तो यह क्यों फेमस हो जाता है दोस्तों? यह इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि यह दलाई लामा के सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल हुआ करता था दोस्तों, इसलिए आपका पोताला महल फेमस हो जाता है। अगला प्रश्न है, शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसे स्टार मार्क कर लेना है। अगर हम बात करें शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, तो दोस्तों इन्हें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह कौन है दोस्तों? यह हो जाती है हमारी कौन? हम्पी कोनेरू। कौन दोस्तों? हम्पी कोनेरू, जो दोस्तों शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है दोस्तों। हम्पी कोनेरू की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। कहाँ से दोस्तों? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से यह बिलोंग करती हैं। और इन्होंने दोस्तों 15 वर्ष की उम्र में दोस्तों, कब? 15 वर्ष की उम्र में सन 2002 में, कब दोस्तों? 15 वर्ष की उम्र में सन 2002 में ग्रैंड मास्टर का खिताब को हासिल कर लिया था दोस्तों। यह सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन जाती हैं जिन्हें शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला। हमारा दंतवल्क डैश से बना होता है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों जो हमारे दंतवल्क होते हैं वह किन चीज़ों से बने होते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चनों का लेवल पसंद आ रहा हो दोस्तों, अगर आपको
मेरी मेहनत और यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो भी विद्यार्थी प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे इस तरीके की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आपके लिए यह उपयोगी साबित हो सके दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है दंतवल्क के बारे में, तो यह बना होता है हमारे किसका दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम प्लस फास्फोरस का दोस्तों हमारा क्या बने होते हैं, दांत और हड्डियां बनी होती हैं दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है आपके लिए, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में। तो मनुष्य में जो ह्यूमन बॉडी होती है दोस्तों उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम किसका होता है, यकृत का, लीवर का, हाइपोथैलेमस का, हृदय का या फिर फेफड़े का। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। तो जो दोस्तों जो मनुष्य में ताप को नियंत्रित करने का काम जो होता है दोस्तों वह आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड का होता है दोस्तों, ग्लैंड का होता है। अगला है, कृष्णानट्टम निम्न में से किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों जो कृष्णानट्टम हो जाता है यह आपके केरल का प्रमुख नृत्य हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी का गठन आपसे पूछा जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या फिर राज बिहारी बोस। तो दोस्तों जो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था वह किए थे हमारे किन्ने, मोहन सिंह ने। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किस वर्ष किया गया, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कब, 1942 में। कब दोस्तों, 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह द्वारा किया जाता है। माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, आपके ऑटोबायोग्राफी से यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपके बाबा रामदेव, बाबा ओमटे, बाबा सदगुरु जी या स्वामी निश्चलानंद। तो दोस्तों यहाँ आप इमेज देख पा रहे होंगे और मुझे नहीं लगता है कि इस महान व्यक्ति को कोई विद्यार्थी ना पहचान पाए। तो दोस्तों माई लाइफ माई मिशन जिनकी ऑटोबायोग्राफी हो जाती है वह हो जाते हैं हमारे कौन, बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव की जो आत्मकथा हो जाती है दोस्तों वह हो जाती है माई लाइफ माई मिशन। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों ल्यूकेमिया किस प्रकार का रोग है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है, विटामिन की कमी की वजह से यह रोग होता है, मस्तिष्क का कैंसर होता है या फिर प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण यह रोग होता है। तो दोस्तों बात यहाँ ल्यूकेमिया की जा रही है दोस्तों, और ल्यूकेमिया जो होता है दोस्तों वाइट ब्लड सेल से संबंधित होता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है दोस्तों। जब वाइट ब्लड सेल्स की दोस्तों मात्रा में वृद्धि होने लगती है तो आपको ब्लड कैंसर इसे बोला जाता है, ल्यूकेमिया इसे बोला जाता है दोस्तों, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है, अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था दोस्तों। तो यह आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। हर कोई विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहा है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जो इस क्वेश्चन का आंसर हम पूछते हैं वह कमेंट करें, जिससे हमें आपकी तैयारी का आभास हो सके दोस्तों, और हमें अपना लेवल कहाँ बढ़ाना है, किस बेस से हमें आपको क्वेश्चन देना है दोस्तों, यह हमें पता चल सके, इसका हमें ज्ञान हो सके। तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है दोस्तों, ये इसका बदला लेने के लिए जनरल ओ डायर को लंदन में किसने मारा था, यह आपसे पूछा गया है। सरदार भगत सिंह द्वारा, सरदार उधम सिंह, सरदार अजीत सिंह या फिर राजगुरु। तो दोस्तों सरदार उधम सिंह ने लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को मैक्सिको का विदेशी नागरिकों को प्रदान किए जाने वाला उच्चतम नागरिक सम्मान दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, यहाँ राष्ट्रपति से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को मैक्सिको का विदेशी नागरिकों को प्रदान किए जाने वाला सबसे उच्चतम नागरिक सम्मान दिया गया। प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी या फिर KR नारायण। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे यह किसकी इमेज है दोस्तों, यह है हमारी पूर्व राष्ट्रपति जी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो दोस्तों यह हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाती है दोस्तों, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल माना जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की, तो इनके टाइम पीरियड में दोस्तों प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन? मनमोहन सिंह। और उपराष्ट्रपति हुआ करते थे कौन? मोहम्मद हामिद अंसारी। तो दोस्तों यह भी आपको याद करना है। तो हम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्हें मैक्सिको का विदेशी नागरिकों को प्रदान किए जाने वाला उच्चतम नागरिक सम्मान दिया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें तो यह दूसरी राष्ट्रपति हो जाती हैं, दूसरी भारतीय राष्ट्रपति हो जाती हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया। इससे पहले यह सम्मान दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया जा चुका है और इसे बोला जाता है ऑर्डन मैक्सिकाना डेल एग्वेला एजेटा। क्या बोलता जाता है दोस्तों? एस्टेका। तो यह दोस्तों आपके मैक्सिको का विदेशी नागरिक सम्मान है जो आपको दिया जाता है। पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों खेल से संबंधित शब्द आपको ज़रूर ही देखने को मिलेंगे। मैं हर दिन दोस्तों आपको एक ना एक क्वेश्चन खेल से संबंधित लेकर आता हूं और पिचर शब्द आपसे पूछा गया है जो हो जाएगा हमारे किसका? बेसबॉल का। आपको दोस्तों बताना है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यह हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो होती है दोस्तों यह कौन प्रकाशित करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर अंकटाड। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन? वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक जो होती है दोस्तों आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट को तैयार करती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरीके की और भी उपयोगी वीडियो और अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए दोस्तों स्टडी प्लेटफॉर्म से जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।